आप देख रहे हैं TNB। केजरीवाल जी चलते फिरते आतंकवादी हैं। इनका सत्यानाश हो जाएगा थोड़े दिन के। जो जल्दी उगता है ना वो जल्दी बैठ जाता है। आतंकवाद पूरे चरम पर था जब पलायन हुआ था और इतने हिंदू मारे गए थे और इतने हिंदुओं को वहाँ से पलायन हुआ। आज आप देख सकते हैं सबूत वहाँ मिलेगा आपको और शायद उस सबूत को कम से कम 35 साल हो गए उन्हें यहाँ बसे हुए। कौन है खालिस्तानी विचारधारा के लोग जो कहते हैं कि हमें अलग से देश दो, जिसका नाम हम खालिस्तान रखेंगे। भाई पहले ही वो कश्मीर मांगते मांगते थक गया पाकिस्तान, उसको तो मिला नहीं। तो ये इनको कहाँ से मिल जाएगा खालिस्तान? केजरीवाल हैं देश को उभारने के लिए नहीं आए, अपना परिवार अपना संगठन खुद को उभारने के लिए आए। कि जब हिंदुत्व इकट्ठा होता है, हिंदूवादी से लोग इकट्ठे होते हैं, तब वहाँ पे इस तरीके से माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि नहीं नहीं ये तो गलत बोल रहे हैं, मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है। तो इस तरीके से ये हिंदुओं की आवाज़ दबाते हैं। पंजाब सबसे पिछड़ा हुआ आज की डेट में राज्य है जिस पर सबसे ज़्यादा बड़ा कर्जा है और वहाँ फ्री करने का इन्होंने ऐलान कर दिया। अब इनकी नीति देखिए, पंजाब में तो कहते हैं कि नशा मुक्त पंजाब कर देंगे और दिल्ली में एक के साथ दो देते हैं। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद। बाला साहेब की शिवसेना आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची है। क्यों पहुंची है, क्या विषय है, बातचीत करते हैं इन्हीं से और जानते हैं। सर, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आने का विषय क्या है? हालांकि हम पोस्टर देख रहे हैं जिसपे खालिस्तानी जो है वो लिखा हुआ है। क्या कुछ मांगे हैं और किस मुद्दे को साथ आज? खालिस्तानी कहीं नहीं लिखा, आप देखो, आप खालिस्तान लिखा है। खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद और खालिस्तानी विचारधारा के लोग मुर्दाबाद। कौन है विचारधारा के? पंजाब के अंदर कुछ चंद लोग हैं, पूरा पंजाब खराब नहीं है। पंजाब के कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं जो दोबारा से वहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं। कौन है खालिस्तानी विचारधारा के लोग जो कहते हैं कि हमें अलग से देश दो, जिसका नाम हम खालिस्तान रखेंगे। भाई पहले ही वो कश्मीर मांगते मांगते थक गया पाकिस्तान, उसको तो मिला नहीं। तो ये इनको कहाँ से मिल जाएगा खालिस्तान? तो आप लोग किस मांग के साथ अपने देख रहे हैं, ये देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, युवाओं को बरगला रहे हैं, उनके विरोध में हम यहाँ पर आए हैं। क्या मुद्दा है आज का यहाँ आने का? ये कि हम इस तरह के लोगों को, इस तरह की विचारधारा को मतलब पूरी सख्ती के साथ दबाया जाए ताकि ये पनपे नहीं। ये देश की सुरक्षा खतरे में आ जाती है और आम आदमी भी परेशान होता है उससे। क्यों ज़रूरत पड़ी इस प्रोटेस्ट की? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आप पंजाब में अभी एक हिंदू नेता का भी कत्ल हुआ है। उससे पहले क्या नाम है उनका? सुधीर सूरी नाम है। सूरी कोई बात नहीं, सुधीर जी कह देते हैं हम, एक ही बात है। कोई बात। उनका जो मर्डर हुआ है, केवल वो विषय नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, विषय पूरे देश का है। वो तो एक उदाहरण है कि अभी करंट में हुआ ही है। अगर इस तरह से होता रहा वहाँ तो हिंदुओं का बिल्कुल जीना दुर्भर हो जाएगा और जैसे पहले पलायन हुआ था ना पंजाब से, ऐसे पलायन होना शुरू हो जाएगा। पंजाब से पलायन होता किसका? कब? हिंदुओं का। अच्छा, हिंदुओं का? हाँ। पंजाब से पलायन? आप बड़े तीखे प्रश्न कर रहे हो, बोलो, चलो कोई बात नहीं, देता नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि पंजाब से पलायन हुआ था हिंदुओं का? पंजाब से हिंदुओं का पलायन हुआ था। अच्छा। वहाँ पे सिख ज़्यादा रहते हैं, सिख कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। जब आतंकवाद हावी हो जाता है तो जो जनता होती है ना, जो वो कहती है भी, वो उनको भी दबा लिया जाता है। आम जनता का कसूर नहीं होता, लेकिन वो बोलते नहीं है, वो कट्टरपंथी विचारधारा को पनपने देते हैं। वो कहते हैं हमें क्या लेना देना है। जैसे कश्मीर में हुआ, वहाँ पर भी तो पड़ोसी मुस्लिम थे ना हिंदुओं के, बोले तो नहीं, निकाल दिया, कुछ भाग आए, जान बचा कर भागे वहाँ से। इसी तरह से पंजाब में एक बार तो पहले हो चुका है, अब दोबारा से उस विचारधारा को पनपने ना दिया जाए, ऐसी हमारी गुहार है केंद्र सरकार से, भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि जो लीडर थे सुधीर सूरी जी, उनकी हत्या जिस तरीके से कर दी गई, तो उसके बाद क्या कुछ मांग आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि पहले हमने देखा है सिद्धू मूसेवाला की भी इसी तरीके से गोली मार कर हत्या कर दी गई थी और अब सुधीर सूरी। तो आगे ऐसा कुछ ना हो तो सरकार से इसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, वहाँ की जो कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और वहाँ की सरकार, ये तो चलो एक परिवार में एक परिवार उजड़ गया उनका, तो घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दें और पूरे परिवार को सुरक्षा दे सरकार वहाँ की, और जो भी उनकी मांगे हैं उनको पूरा करें। मतलब वो तो एक अलग विषय है कि परिवार का विषय हो गया, लेकिन वहाँ की सरकार ही बर्खास्त होनी चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं। राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू होना चाहिए और चुनाव भी बाद में कुछ समय के बाद होने चाहिए दोबारा से। तो यानी कह रहे हैं कि पंजाब सरकार, मान सरकार जो वो फेल साबित हुई है? फेल, बिल्कुल फेल है।
बिल्कुल फेल है। दिल्ली में भी फेल है, लेकिन अब बना लिया। लेकिन दिल्ली की जनता तो खुश है, उपचुनाव में भी काफी समर्थन उनको मिल रहा है, जीत के कहाँ आए हैं। खुश है, कहाँ खुश है। दिल्ली दंगाग्रस्त दिल्ली बन चुकी है। आज सीलमपुर के दंगे भूल गए क्या आप लोग? वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान बसा रखे हैं बदरपुर पे, और बांग्लादेशी बसा रखे हैं। अब ये 200 यूनिट का जो खेल है कितने दिन चलेगा? थोड़े दिन और चल जाएगा। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद। बाला साहिब की शिवसेना दिल्ली की टीम आज यहाँ पहुँची है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो पदाधिकारीगण हैं, कोई वैसी जनता नहीं है कि आम सभी पदाधिकारी हैं। ये बन्नी सिंह जी हमारे जिला के एक अध्यक्ष हैं, उत्तर पश्चिम जिला के, और ये अपनी पूरी टीम लेकर आए हैं। ये अपने विचार रखेंगे। अब आप इनसे बैठ लीजिए। जी सर, आज यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है आपका? हमारे यहाँ आने का एक उद्देश्य है, आपने या दूसरी मैडम थी, उन्होंने एक बात रखी थी, आपने रखी थी कि पहले भी पंजाब से पलायन हुआ है। आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा जबकि हुए पंजाब से पलायन हो चुका है हिंदुओं का, और वो पीरागढ़ी के साथ में एक कॉलोनी बसी हुई है। वो जबकि आज मतलब आप नजीर है, आप देखें जाके। नहीं, हमने तो इनसे पूछा था कि हुआ है, ये नहीं कहा कि हुआ नहीं हुआ। हमने सिर्फ सवाल पूछे थे कि पंजाब से पलायन हुआ है, लेकिन वो अटक गए, उन्होंने नहीं बोल पाए। वो पंजाब से पहले भी पलायन हुआ था, जब आतंकवाद था। आतंकवाद पूरे चरम पर था जब पलायन हुआ था, और इतने हिंदू मारे गए थे और इतने हिंदुओं को वहाँ से पलायन हुआ कि आज आप देख सकते हैं, सबूत वहाँ मिलेगा आपको। और शायद उस सबूत को कम से कम 35 साल हो गए उन्हें यहाँ बसे हुए। 35 साल पहले की बात है, आपकी उम्र भी नहीं होगी उतनी। अच्छा, दूसरी बात एक कही थी अभी कि हम अपने रेवेन्यू में से, जो केजरीवाल की बात आई, जो रेवेन्यू आता है उसमें से हम फ्री दे रहे हैं। भाई रेवेन्यू में से फ्री दे रहे हो, लेकिन कर्जा का भी देखा है। बिजली का, यानी जो हमारा बिजली विभाग है कितने घाटे में, जल बोर्ड कितने घाटे में, हर संस्था घाटे में। आप उसको फ्री बांटे जा रहे हो पब्लिक को कुछ करने के लिए। कब तक बोझ पर बोझ लाते रहोगे दिल्ली के ऊपर? ऐसे पंजाब में हो रहा है। पंजाब सबसे पिछड़ा हुआ आज की डेट में राज्य है, जिस पर सबसे ज़्यादा बड़ा कर्जा है, और वहाँ फ्री करने का इन्होंने ऐलान कर दिया। अब इनकी नीति देखिए, पंजाब में तो कहते हैं कि नशा मुक्त पंजाब कर देंगे, और दिल्ली में एक के साथ दो देते हैं। मतलब यहाँ पे ये नशे में डुबो देंगे और वहाँ नशा मुक्त कर देंगे। ऐसी दोहरी जो नीति है इसकी, केजरीवाल जी की, बहुत गलत नीति है, और ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए। और ये जो केजरीवाल हैं, देश को उभारने के लिए नहीं आए, अपना परिवार, अपना संगठन, खुद को उभारने के लिए आए। देश का किसी का भला नहीं कर रहे ना। ये तो आपने हमें आम आदमी पार्टी की कमियां जो है वो गिनवा दी हैं। अब आपका क्या मुद्दा है वो हमें बताइए। अच्छा, हमारा ये मुद्दा है, अभी जो सूरी जी को जो गोली मारी है, किनको? सूरी जी हैं उनको, हाँ सूरी जी ना, हाँ, उनको गोली मारी है। वहाँ पर आप देखो, आपके जो वीडियो के फुटेज में दिखा रहे हैं, आज भी मेरे पास भी है, वहाँ कम से कम 7 से 8 पुलिसकर्मी खड़े हैं। सबके पास में मशीन गन है, एक 47 है। एक पिस्टल लाके गोली मार रहा है, उनकी 47 नहीं चली है। वो कैसे नहीं चली? इन्होंने जानबूझ के बोल रखा है, मानी किसी में गोली लग रही है तो लगने दो, सालों चला मत देना, नहीं तो मैं घर बिठा दूंगा। ये केजरीवाल की, मान साहब की नीति है, क्योंकि इसको खालिस्तान बनाना है। यहाँ का फिर हम प्रधानमंत्री बनेंगे, आधा अगर पंजाब पट्टी का है ना, फिर वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, पाकिस्तान की तरह, ये उनकी नीति है। हाँ, एक पे मुख्यमंत्री। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी नीति है? अरे उनकी नीति कैसे नहीं है? जानबूझ के उनका प्रशासन सामने खड़ा है। मैडम, एक छोटा सा सवाल, हम यहाँ आपके सुरक्षा में सारे खड़े हैं, और बाहर से आके आप पे कोई थप्पड़ मार जाए या आपको मतलब उंगली छुआ जाए तो हमारे लिए मरने वाली बात है। तो वहाँ पे उनकी सुरक्षा में जो थे, उन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई? तो यही सवाल तो खड़ा हो रहा है कि इतने गार्ड बंदूक के साथ पलटवार कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक गोली व्यर्थ नहीं करी। पता नहीं उनका क्या मतलब ऊपर से ऑर्डर हो सकता है। तो ऊपर से ऑर्डर किसका हुआ? सीएम का हुआ। सीएम से बड़ा कौन है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे केजरीवाल जी जहाँ जहाँ जाएंगे उनकी नीतियाँ गलत रहेंगी। वो इस देश को खड्डे की तरफ लेके जा रहे हैं, कहते हैं कि मैं इसको उबार रहा हूँ, बाकी ये खड्डे में ही डाल के रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल, बाला साहिब की शिवसेना इस पर क्या स्टैंड ले रही है? बाला साहब की शिवसेना ये स्टैंड ले रही है, अगर पंजाब सरकार ने वहाँ पर अपना कोई भी हथियार नहीं चलाया, अगर कहीं दंगा फसाद होता है तो बाला साहब की शिवसेना तलवार लेके हाथ में नंगी और सुरक्षा करेगी पूरी। किसकी? नागरिकों की, जो हमारे हिंदूवादी भाइयों को मार रहे हैं या किसी निर्दोष को मार रहे हैं, उनकी करेगी। जहाँ तक होगी, सब जगह तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारा जहाँ भी संगठन जाएगा पूरी तरह से मजबूती से करेंगे। दिल्ली में तो हम करेंगे। जहाँ अगर कहीं,
जहाँ और जगह ये फैल हो रही है यानी कि दिल्ली में वेट किया जाएगा इस तरीके की घटना का, तब करेंगे या पहले ही आवाज उठा दोगे? पहले हम तो आवाज हाँ जी, पहले आवाज उठाएंगे। नहीं, अभी कह रहे हैं ना दिल्ली में करेंगे, तो दिल्ली में ऐसी घटना हो ना तो उससे पहले ये घटना, ऐसी घटनाएं ना हो, इसीलिए तो ये संगठन है और इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कहोगे यहाँ की सरकार को? यहाँ की सरकार निकम्मी है, केजरीवाल सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कैसे बदलोगे सरकार? वोट देना ही नहीं है, सबको बोलना है कि चाहे नोटा पे डाल के आओ, लेकिन इसको वोट नहीं देना। देखिए केजरीवाल हर तरीके से हिंदुत्व को बचाने के लिए शिवसेना खड़ी है, हमेशा पहले भी खड़ी थी। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, हिंदुत्व के सपोर्ट के लिए बनाई थी, तब भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। एक भी पंडित को तनख्वाह मिलती है, किसी पंडित को दान दक्षिणा भी नहीं देनी आती होगी उनको। लेकिन मदरसों में तो सीबीएसई का सिलेबस पढ़ाया जाता है ना, मंदिरों में नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वो हिंदू लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वो तो अपने मोमडन लोगों को पढ़ाएंगे, वो खुद मोमडन है। हो सकता है तो उसमें तो कोई भी जो बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, जो सीबीएसई की पढ़ाई कर रहा है, वो वहाँ जाके शिक्षा ले सकता है। कौन कह रहा, हमारा हिंदू कोई भी जाके वहाँ पे शिक्षा ले सकता है? तो वो तो हिंदू का अपना निजी मामला हुआ ना कि वो मदरसे में नहीं जाना चाहता। वो अलाउड ही नहीं करेंगे। मैडम जी मेरी बात सुनो, पंडितों की तनख्वाह क्यों नहीं है? किसी भी मंदिर के अंदर पंडितों तनख्वाह क्यों बनाई गई है? किसी भी मंदिर के अंदर पंडितों को तनख्वाह नहीं दी जा रही, पहली बात। दूसरी बात, केजरीवाल सरकार, ये मैं आपको आरटीआई की एक रिपोर्ट दिखाता हूँ अगर आप दिखाना चाहो, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, ये 2015 से लेके टिल 2022 तक 1001 करोड़ रुपए सिर्फ वक्फ बोर्ड को दिए गए हैं। अच्छा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आरटीआई की रिपोर्ट बोल रही है। ये बात तो आपको उठानी चाहिए ना। तो उठा तो रहे हैं, ये उठा रहे ना, ये देखो इस पे लिखा हुआ है दिल्ली वक्फ बोर्ड पे 1001 करोड़ रुपए अब तक सिर्फ वक्फ बोर्ड को दिया गया। क्यों दिया गया है? हिंदू तो मर गए हैं, या हिंदुओं के हमारे का परिवार नहीं है किसी का? कहाँ है हिंदू संगठन, क्यों नहीं उठा रहा है? हिंदुओं का संगठन है, कोई सारे बातें दबा देते हैं, क्या करे? कौन दबा रहा है? हिंदुओं की आवाज कैसे? केंद्र में तो हिंदू की सरकार। वही मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब हिंदुत्व इकट्ठा होता है, हिंदूवादी से लोग इकट्ठे होते हैं, तब वहाँ पे इस तरीके से माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि नहीं ये तो गलत बोल रहे हैं, मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है। तो इस तरीके से ये हिंदुओं की आवाज़ दबाते हैं। इसीलिए संगठनों को बनाया गया है, जैसे आपका बजरंग दल है, शिवसेना है, ये सब इसीलिए आगे आगे खड़े होते हैं। भैया नहीं, हम हैं प्रताड़ित, वो लोग नहीं है। मतलब इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है? अब दबाव, आप मेरी सुनो बात, डीटीसी घाटे में, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, ठीक है, वक्फ बोर्ड को पैसा जा रहा है। क्यों जा रहा है? किसका पैसा जा रहा है? कितने प्रतिशत मुस्लिम, आप ये बताओ, टैक्स भरते हैं? कितने प्रतिशत? अच्छा, दिल्ली सरकार से प्रॉब्लम है कि मुस्लिम से प्रॉब्लम? अरे दिल्ली सरकार से प्रॉब्लम है, पूरी सरकार आम आदमी पार्टी से प्रॉब्लम है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे साला कहीं भी हो, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से प्रॉब्लम है। मुसलमानों को भी प्रॉब्लम। हिंदुओं को दबाने की बात सर कह रहे हैं, तो एक मिनट है, मेरा सवाल मैं बता रही हूँ, हिंदुओं को दबाने की सर बात कर रहे हैं, तो कब उठेगा हिंदू? मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, हमें इनसे प्रॉब्लम नहीं है, इनकी जो मानसिकता है। आपने एक वर्ड बोला कि ये सरकार कैसे बदलेंगे। आपने कुछ दिनों पहले सोचा होगा कि पालघर में क्या हुआ था, किस हिंदू का दिल दहला नहीं होगा। इनको शर्म नहीं आती, इनकी आंखों में पानी नहीं आता, इनमें शर्म आनी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, जिस तरीके से पालघर में हत्या हुई थी, हमारे संतों की हत्या हुई थी, कैसे सरकार बदल गई आपको पता नहीं है। पंजाब तो छोटा सा हमारा राज्य है, एक मिनट में चुटकी मारते बदल देंगे। उठना पड़ेगा ना हिंदू को। मैडम मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, जैसे आप अभी बता रहे थे कि इनकी मानसिकता इस पार्टी की मानसिकता, इसके अंदर जो कार्यकर्ता इनके भरे हुए हैं सब एक ही जैसे भरे हुए हैं। जैसे गंगा जल में नहीं होते वैसे पवित्र, जैसे कहते हैं ना मैं पवित्र हूँ, और इस तरीके से जो भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं दुर्भाग्य है इस गंगा जल से आप उनका कंपैरिजन। मैं अरे उनकी बातें जो होती है ना, जैसे गंगा जल से स्वच्छ बातें करते हैं केजरीवाल जी या उनकी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। पंजाब के अंदर क्या हुआ, अभी हमारे सुधीर सूरी जी का मर्डर हुआ, वहाँ कितनी पुलिस खड़ी थी, क्या उनको शर्म नहीं लगती? एक मुसलमान का किसी भी तरीके से कहीं दुर्भाग्यवश कहीं उसके साथ ऐसा हो जाता है तो वहाँ 1 करोड़ रुपए लेके पहुँच जाते हैं, उनको शर्म नहीं लगती? आज तक उनके परिवार में जाके नहीं देखा, क्योंकि वो हिंदू थे, उनको शर्म नहीं लगती? क्या हिंदू उनको वोट नहीं देता? तो अब ऐसा क्या किया जाए कि इस तरीके की घटना जो है वो रुक जाए? सर्वनाश तय है, ये पार्टी नहीं है, ये देश के अंदर हमारे देश विरोधी जो षड्यंत्र चल रहा है। आपने देखा होगा कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के बोए हुए बीज थे, कांग्रेस आज कहाँ है? आप लगा सकते हो उम्मीद, इनका भी वही हाल होगा। मैं ज़्यादा तो नहीं कहना, बोलना तो बहुत कुछ है, बहुत सारे, इनका सत्यानाश हो जाएगा थोड़े दिन के। जो जल्दी उगता है ना वो जल्दी बैठ जाता है। मैं तो सिंपल से एक बात बोलता हूँ, केजरीवाल जी चलते फिरते आतंकवादी हैं। हाँ, वो
हिंदुओं के लिए बिल्कुल अगेंस्ट में रहते हैं। जहाँ लगता है कि कहीं मुस्लिम कोई मर गया है, चलो 1 करोड़ रुपए वहाँ दे आते हैं, पूरी टीम लेके चले जाते हैं। सारे नेता उनके बंद होने वाले हैं, सबके सब घपलेबाज हैं, सारे के सारे घोटालेबाज हैं। आप कहीं से कहीं तक उठा के देख लो, पुराना चिट्ठा देख लो, चाहे अभी का चिट्ठा देख लो, सारे के सारे घपलेबाज। आप एक मुख्यमंत्री को आतंकवादी बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि वो है। अगर वो आतंकवादी नहीं होते, क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ ये इतना ये लोग मर रहे हैं, प्रूफ इससे आगे प्रूफ क्या? इतनी बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब दिल्ली के अंदर दंगे हो गए और इससे क्या कराना है? इससे बढ़ के क्या सीएम के हाथ में है पावर, वो क्या कर रहा है? घर बैठे हुए अपने धुआं बना, कह रहे थे कि पंजाब से हम पराली नहीं जलाएंगे, आज गैस चैम्बर बन गया ये। अब मना कर रहे हैं, अरे सर हम तो 6 महीने का टाइम मिला। अरे तुम तो पहले से कहते थे खत्म कर देंगे इसे, तुम कर क्या रहे हो? बस उनको सिर्फ पैसा बांटना आता है, उनको बकवास करनी आती है और कुछ नहीं आता उन्हें। बाला साहेब की शिवसेना आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने आई थी। प्रोटेस्ट का मुद्दा था पंजाब में बीते दिनों सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी, उसके खिलाफ आज मान सरकार के खिलाफ आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है और आज यहाँ से दिल्ली सरकार के लिए बहुत से तीखे सवाल और तीखी बातें जो हैं वो सामने आई हैं। यहाँ तक कि एक शख्स ने तो जो दिल्ली सरकार है, जो सीएम है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उसको आतंकवादी तक जो है वो कह दिया है। बहुत से तमाम मुद्दे उठे हैं, मदरसों का मुद्दा उठा है, मंदिरों का मुद्दा उठा है, मदरसों के जो मौलवी हैं उनको जो वेतन मिलता है उसका मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है। बहुत सारे मुद्दे आज यहाँ पर उठे हैं, लेकिन ये मुद्दे सरकार तक कैसे पहुंचते हैं और सरकार इस पर कितनी जल्दी जो है वो एक्शन लेती है, ये देख के। हालांकि मांग तो काफ़ी समय से की जा रही है। जब भी कोई घटना जो है वो हमारे देश में घटित होती है, उसके बाद तमाम संगठन जो हैं वो आगे आ जाते हैं और उसके बाद मांगे तमाम करने लग जाते हैं। लेकिन उन मांगों से वो मांगे सरकार तक कितनी जल्दी पहुँचती हैं, सरकार उन पर कितनी जल्दी एक्शन लेती है, ये देखने का विषय हमेशा से रहा है और शायद हमेशा से ही रहेगा। खैर, मांगे बहुत सी थी। आज यहाँ पर बाला साहेब की शिवसेना जो कि दिल्ली में काम करती है, वो यहाँ पर आज आई हुई थी। उन्होंने बहुत सी मांग की हैं, दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं, पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं और वो सवाल से आप कितनी सहमति रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।